बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। एक तरफ हुकूमत इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि इमरान खान साहब ये सब कुछ जो कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च का जो इन्होंने ड्रामा रचाया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए किया जा रहा है। आज इमरान खान ने एक बार फिर से दो टोक अल्फाज में कहा कि ये जिस मर्जी को आर्मी चीफ लगाएं वो मेरा मसला नहीं। 2 दिन पहले भी आपको याद होगा कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर ही खान साहब ने कहा था कि मैं इससे पीछे हट चुका हूं क्योंकि ये इख्तियार वजीर आजम के पास है। हुकूमत ने इसको यू टर्न का नाम भी दिया और कहा कि क्योंकि इनको समझ आ गई है कि इस मामले पर इनसे मुशावरत नहीं होगी किसी सूरत, तो इसलिए ये बयान जो है इन्होंने इख्तियार किया है। लेकिन आज जब इमरान खान साहब लाहौर में सहाफ़ियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ऐलान किया है कि 26 को, यानी ऑब्वियसली जब ये पिंडी पहुंच रहे हैं लॉन्ग मार्च लेकर, बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूं। आखिर वो सरप्राइज क्या होगा, ऑब्वियसली इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अब दोनों तरफ से फंस गई है। अगर इलेक्शन कराती है तो इनको इस बात का यकीन है कि अवाम इनको रद्द कर देंगे, और अगर नहीं करवाते तो फिर मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। फिर खान साहब ने एक और इंकशाफ भी किया है कि सदर मुमलिकत के ज़रिए मुझे बहुत सारे पैगामात भेजे जा रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया है कि जब तक आप इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे तब तक कोई बात नहीं होगी। हाँ, ये डेट आ जाए, इलेक्शन अनाउंस कर दें, उसके बाद सारे मामलात पर बैठकर बात कर लेंगे। फिर घड़ी के हवाले से भी उन्होंने बात की कि पूरे रियासती मशीनरी मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक घड़ी का मामला निकाला है जिस पर मैं अदालत जा रहा हूँ और ये प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो जाएगा। फिर आगे जाकर हम प्रोग्राम में इकॉनमी के हवाले से भी बात करेंगे, जो आज खान साहब भी कह रहे हैं कि जिन मुल्क दिवालिया हो जाएगा अगर आप इलेक्शंस नहीं कराते। तो क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या आदाद शुमार हैं, वो आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। मेहमानों का पहले तारुफ करवा दूं, मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सूबाई वजीर सेहत हैं पंजाब की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सूबाई वजीर तवानाई सिंध हैं। आपका भी शुक्रिया शेख साहब। मैं प्रोग्राम का आगाज़ आप दोनों की इजाज़त से करना चाहूँगी मोहम्मद मालिक साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मालिक प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा, खान साहब की ऑब्वियसली बातें आपने सुनी होंगी, 26 की उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया। हुकूमत सवाल उठा रही है कि यही हफ्ता क्यों चूज़ किया गया, पिंडी ही क्यों चूज़ किया गया, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट समरी जो है वो मूव होनी है इसी हफ्ते। ये खान साहब 26 को सरप्राइज क्या दे सकते हैं? पहले तो मेरा यास्मीन आपा को, शेख साहब दोनों को सलाम। देखिए, सरप्राइज तो खान साहब पिछले 6 माह में हर बार ही अनाउंस करते जी, और वो कितना बड़ा सरप्राइज कोई नहीं होता। और मेरा तो स्टांस हमेशा से रहा है, जब लॉन्ग मार्च चली थी, कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक नए आर्मी चीफ का ऐलान नहीं हो जाता। और उसका पॉलिटिकल इट मेक्स सेंस एक्चुअली। खान साहब इज इन अ बेटर पोजीशन कि जो भी आर्मी चीफ बनेगा उसकी तबीयत से, उसके मैनर ऑफ, जो उनका मैनरिज्म होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, उससे कुछ उनको अंदाजा ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि फौज किस रुख पे सोचेगी अब। बिकॉज ये तो फैक्ट है ना कि जो भी आता है फौज अपने सरबराह की डायरेक्शन में देखती है। सो इट्स वेरी क्रिटिकल उनके लिए कि कौन आता है। अगर इसी जगह पे आसिम मुनीर होते हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे, जनरल अजहर होते हैं तो क्या होगा, साहिर शमशाद साहब होते हैं, तो ऑब्वियसली पर्सनैलिटीज। अच्छा, तो तब तक आपको लगता है कि अनाउंसमेंट हो चुकी होगी? नहीं, अभी भी आप देखिए, उन्होंने बड़ा सेफ खेला है। उन्होंने 26 कहा है और उससे पहले ख्वाजा आसिफ का बयान आ गया था। और हमारी तो ये है कि प्रोबेबली मंडे को, जो ये कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री वाले सिविलियन साइड, कि मंडे को शायद लेटर देंगे, ये रिक्वेस्ट भेजेंगे टू द डिफेंस मिनिस्ट्री कि भी आप पैनल भेजें। दे एक्सपेक्ट द पैनल नेम्स टू कम बाय ट्यूसडे, और उनका ख्याल है कि हम वेडनेसडे या थर्सडे तक अनाउंस कर देंगे। तो उसपे भी आपने एक दिन एक्स्ट्रा रखा है 26 का। और वो भी देखिए सादिया, वो भी पिंडी की डेट है, इस्लामाबाद की नहीं है। अभी भी उन्होंने पूरा मार्जिन रखा है। लेकिन जब चली थी ये मार्च तो इस्लामाबाद के लिए चली थी, फिर दाएं बाएं होती गई, एंड सो दैट इज पॉलिटिक्स। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जो भी आर्मी चीफ आ जाए, ये एक वेरिएबल तमाम इक्वेशन में से खत्म होगा कि ये अनसर्टेनिटी खत्म होगी जी, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। बिल्कुल, बाकी तमाम जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे कायम है। वैसे गवर्नमेंट अपनी जगह बिगिन करके हील्स बैठी हुई है, खान साहब अपनी जगह बैठे हुए हैं, इकोनॉमी, बैंकिंग। मेरा तो ख्याल है कि शायद अब हम एक ज्यादा खतरनाक सूरत की तरफ जा रहे हैं। मेरे के पास तो बिल्कुल क्लीन स्लेट है, इसलिए वो तो अपने जाविये से एक नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन कर सकता है।
और अगर ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन अपनी जगह पे अड़े रहे तो थिंग्स कैन इजीली गो साउथ। ये मेरा ख्याल है चीजें खराब होने का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है बजाय इससे कि कम हो। सही। अच्छा, ऑब्वियसली जिस तरीके से आपने कहा कि तो एक मामला है ना, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, बाकी इश्यूज तो मौजूद हैं। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जैसे आपने कहा कि जनरल आसिम हो, जनरल साहिर हो, जनरल नुमान हो, जनरल अजहर हो, कोई भी हो, सो खान साहब ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरिट पे अपॉइंटमेंट हुई है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो सख्त बयानात थे, जितनी शिद्दत थी, उसमें कुछ दिनों में कमी आई है। कहीं ना कहीं कोई बैकडोर मुज़ाकरात हैं या जो भी है, या खान साहब को समझाया गया होगा। बट मुझे बताइए कि यह पिंडी के बाद वो लायामल देंगे, इस्लामाबाद आ जाते हैं, वो मकसद है आखिर ऐसा क्या है कि वो हासिल कर लेंगे तो कहेंगे कि देखें जी मेरी अब कामयाबी हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हकीकी आज़ादी की मूवमेंट थी ना, अब वो सक्सेसफुल रही है। 5-6 महीने बाद के इलेक्शन की डेट ले लेंगे, क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है, खान साहब का बयान आया कि अगर इलेक्शन नहीं होते भले माशाल्लाह लग जाए। PMLN वाले कहते हैं हमने इलेक्शन नहीं कराना, भले माशाल्लाह लग जाए। दोनों साइड टेकन करके बैठी हुई है और दोनों का इत्तेफाक एक चीज पे है कि भले माशाल्लाह लग जाए, दूसरा बंदा तबाह हो जाना चाहिए। ये बड़ा सुसाइडल ये अप्रोच है दोनों साइड से। और अगर आप मियां साहब की जगह हो तो आपको तो माशाल्लाह से ज्यादा सूट करेगा अगर आप PMLN गवर्नमेंट हो, क्योंकि आपको पता है इस वक्त इलेक्शन हुए, आपके साथ बहुत बुरी होगी। साल बाद भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी खान साहब की है कि वो गवर्नमेंट बनाने में ज्यादा चांसेस हैं बनाने के, चाहे कोalition बनाए जैसे भी बनाए, ही हैज गॉट अ बिगर चांस। अगर आप मियां साहब हो, आप क्या चाहेंगे कि 5 साल दोनों विल्डरनेस में रहे, कि आप विल्डरनेस में रहे और खान साहब 5 साल वजीर आजम बन के इनको रखे? तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि वी आर पासिंग थ्रू वेरी डेंजरस टाइम जिसमें इतनी ज्यादा एनिमोसिटी है। समथिंग हैज टू गिव। ये टेनेबल नहीं है जो सिचुएशन इस वक्त है। ना इकोनॉमी चल सकती है इस वक्त, खान साहब की सियासत चल सकती है, नवाज शरीफ की सियासत चल सकती है, मुल्क नहीं चल सकता, इकोनॉमी नहीं चल सकती। अगले 7 महीने इस तरह टेनेबल नहीं है ये। समथिंग हैज टू गिव। बिल्कुल सही है। 7 महीनों के अंदर ये जो अभी शहबाज हुकूमत के, PDM की हुकूमत के जो मौशी अशारिये हैं, अगर उनकी बात करें तो वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत बिगड़े हैं, बहुत खराब हुए हैं। मैं डॉक्टर साहबा की जाने भी जाती हूँ। डॉक्टर साहबा, जिस तरीके से मालिक साहब की अभी आपने बात सुनी है कि बाकी इश्यूज तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और जो दोनों तरफ से एक तरीके से कहा जाए कि ईगोज की बैटल एक हमें नजर आती है कि अड़ गए हैं। जो मार्शल लॉ का उन्होंने बयान का हवाला दिया, चाहे वो खान साहब का था या नून लीग का था। सो आपको क्या लग रहा है कि आखिर ये मामला कहाँ जाएगा? जो आप लोगों की डिमांड है कि इलेक्शन की तारीख दे दें, अगर वो नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे? मेरा ख्याल है मालिक ने बहुत सारी बातें जो की हैं उनमें ज़रूर सच्चाई है, लेकिन अहम बात यह है, आपका क्या ख्याल है इमरान खान साहब क्यों चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो? आपके सामने अभी मालिक ने ये बात कही कि इस वक्त मईशत जो है उस पर बहुत बड़ी तबाही आई है। आपको पता है कि इस वक्त हम लोग कितने बड़े बुरहान में से गुजर रहे हैं। मतलब एक मसला नहीं है, यू गॉट प्रॉब्लम्स इन एवरी सेक्टर। हम चाहे एग्रीकल्चर की सेक्टर की बात करें, आप चाहे इंडस्ट्री की बात करें। अब वही इंडस्ट्री जो आज से 6 माह 8 महीने पहले वॉज डूइंग वेरी वेल, पर्टिकुलरली फैसलाबाद, आपको पता है टेक्सटाइल्स वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए आपके सामने 6 महीने के अंदर बेड़ा गर्क हो गया। अब ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि देखिए अगर आप इसको मजीद डिले करेंगे तो हालात मजीद खराब होते चले जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई है, बाहर के लोगों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा पाकिस्तान के ऊपर, कि जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई है उसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आएगी। ये तो देखिए ना, जहां भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है वहां यू ऑलवेज हैव इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। और सबसे बड़ी ये बात है कि आप इस वक्त आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। यू डू नो दैट कि भाई इस वक्त हमारे स्टेट बैंक के जो खसारे वो कहां से कहां पहुंच गए, पर्टिकुलरली जो डॉलर्स की हमारी फॉरेक्स है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त वी आर बहुत ही मुश्किल हालात में पहुंचे हुए। ये लोग आए थे ये सोच के कि जी हमने तो इकॉनमी को संभाल लेना है। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब तशरीफ लाए,
फिर उनको इन्होंने मार मूर के बाहर निकाल के और फिर इन्होंने कहा कि ये जादू की छड़ी आके घुमाएंगे इसहाक डार साहब आए, उन्होंने आके मजीद बेड़ागर कर दिया। अब आपके सामने ही है व्हाट इसहाक डार हैज डन, ही इज मेस्ड अप द इकोनॉमी टोटली। इन्होंने कहा था जी डॉलर की कीमत चली जाएगी, आपकी डॉलर की कीमत वहीं की वहीं है, बल्कि बढ़ जाती है रोजाना, हर दूसरे दिन आप सुनते हैं कि डॉलर इज गॉन अप अगेन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे डेट्स जो हैं उनकी अब तो अगर आप इलेक्शन जल्दी नहीं कराएंगे उसका नुकसान ये होना है कि हमारी जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी वो मजीद बढ़ती चली जाएगी और मुल्क जो है वो दिवाली की तरफ जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों को कुछ इस मुल्क से मोहब्बत है, अगर आप जो कहते हैं कि जी हम बड़े और एक पार्टी नहीं है 11 पार्टी, बट ऑब्वियसली जिस तरह आप खुद ही कह रही हैं ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, मईशत अगर देखें तो वो नून लीग खास तौर से पीडीएम की तमाम जमातें, बट स्पेसिफिकली नून लीग वो तब तक इलेक्शन में नहीं जाना चाहेगी जब तक उनको लगे कि कहीं शायद हमने मामलात संभाल लिए और कोई परफॉर्मेंस कुछ ऐसा डिलीवर कर दिया है कि वो हम अवाम में लेकर जा सकते हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर, जो कि अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली नजर आ नहीं रहा है उनकी जो मईशत की हालत है। बट दरमियान जी मुकम्मल कीजिए जी डॉक्टर साहबा। ये एक विशियस सर्कल है ना, ये तो एक विशियस सर्कल है। मतलब वो कहते हैं कि हालात हम ठीक कर लेंगे, भाई कैसे करोगे, आसमान से कुछ तो नहीं उतरने लगा ना, तुमने कोशिश पूरी कर ली 6-7 महीने के अंदर, तुमने बजाय इंप्रूवमेंट करने के बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक्त महंगाई जो है, इन्फ्लेशन इज राइट एट द टॉप आपके सामने, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बात इम्तियाज शेख साहब की तरफ भी, इम्तियाज शेख साहब ऑब्वियसली हुकूमत की अगर ये जिद इसी तरीके से कायम रहती है कि हम फौरी इलेक्शंस नहीं कराएंगे, इंतजार करें जब अगले साल अगस्त की डेट आएगी तो ही आप इलेक्शंस के लिए जिद कीजिएगा, तभी आप अवाम में जाइएगा। पीटीआई की तो एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन ही चल रही है। आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की, जो मईशत की बार बार बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी बात की, मालिक ने भी बात की, आपको लगता है कि ये लेकर आप अवाम में जा सकते हैं? और अगर आप इंसिस्ट करते हैं कंटिन्यू करने के लिए तो मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और डॉक्टर साहबा को और मालिक साहब को मेरी तरफ से सलाम। देखें सादिया बीबी, मसला यह है कि ये सिलसिला शुरू हुआ है जब से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत से महरूम होना पड़ा और उनको इलेक्शन में मतलब उनको दोबारा रोडों पे आना पड़ा क्योंकि उनकी हुकूमत खत्म हो गई। ये सब आइन के मुताबिक हुआ, ये सब चीजें वो हुई जो कि मतलब एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, इलेक्शन प्रोसेस में लिखी हैं असेंबली के, उसमें तो कोई गलत हुआ नहीं, उन्होंने माना नहीं, फिर खत निकाला, फिर 50 उन्होंने स्टैंड लिए हैं अपने इन 6-7 महीनों में और हर स्टैंड से वो फिर गए, हर स्टैंड से, कभी इस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम, कभी अमेरिका पे इल्जाम, कभी किस पे इल्जाम, मतलब इतने यू टर्न्स लिए हैं कि पाकिस्तान के लोग भी इस वक्त परेशान हैं कि किस बात पे खान साहब की किस बात पे मतलब इतबार करें। और मतलब मैं समझता हूं कि अब 26 तारीख को पिंडी आ रहे हैं, आ जाए, हम तो जलसों जुलूसों और उनके अपना लॉन्ग मार्च के लिए तो कभी शुरू से ही तैयार थे ना, आ जाए, तो मतलब इसमें उतना को परेशानी की बात गवर्नमेंट के लिए तो कोई नहीं है। और ये समझते हैं कि अगर ये प्रेशर डाल के जत्था अलग लोगों का इस्लामाबाद आएंगे और इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, तो इलेक्शन की डेट और हमारी मेन लीडरशिप तो देती रही है, मैं उनको दे रहा हूँ। अपॉइंटमेंट से खान साहब पिंडी बैठ भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो एक तो खैर ऑब्वियसली भी मालिक साहब ने बात की कि उससे पहले ही हमें लगता है कि मंगल बुध तक नाम सामने आ जाएगा, बट अदरवाइज खान साहब तो कोई किरदार अदा कर ही नहीं सकते ना, तो वो आप उस चीज से क्यों इतना ज्यादा खाइफ हैं हुकूमती जमातें? वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ थोड़ी लगा सकते हैं। हम कोई खाइफ नहीं है, खाइफ तो खान साहब है ना जी, हम क्यों खाइफ होंगे? हम तो किसी बात से खाइफ नहीं। हमने कल तो बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि होते हुए हमने इनको व्हाई डिड यू चूज दिस वीक? मुझे जवाब दे देना, देखें सादिया, पहले भी आप इस तरह करती हैं, काइंडली मुझे जवाब दे देना आप, प्लीज। और जहां तक आर्मी चीफ की तैनाती का ताल्लुक है, ये बड़े अफसोस में हर सवाल का जवाब दूंगा आपके। जो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जो उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है तकरीबन को महीने 1.5 से, मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है कि एक चीज लिखी हुई है वजीर आजम करेंगे, ये जब वजीर आजम ये अगर होते तो ये करते, कोई और होता और करता। इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो वही करेंगे, और मुशावरत उनका हक है उनका कि मुशावरत करें, मुशावरत भी हो गई। और ये भी बता दूं, आप देखिएगा अभी आज ये बयान आया है कि जी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो जाए। पहले तो ये नहीं कहते थे क्योंकि उनको मालूम हो जाना चाहिए, बल्कि मालूम हो गया है कि उनके इस मुतालबों से, उनके इस हंगामों से, जुलूसों से कोई आर्मी चीफ की तैनाती पे फर्क नहीं पड़ सकता, उनसे मुशावरत नहीं हो सकती। और वो इंशाल्लाह आप देखिएगा पीर मंगल को फैसला हो जाएगा, जो भी होगा। हम तो दुआ करते हैं कि
फैसला हो और ये पूरी सूरत हाल खत्म हो, क्योंकि ये पूरा प्रेशर खान साहब ने इसी काम के लिए दिया था। और ये कहना गलत है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले दिन से उन्होंने इसी बात पे उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ की मुशावरत न की जाए और हमसे मशवरा किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उनका किरदार वज़ीर आज़म का, जैसे आपने खुद कहा कि आइन में नंबर दो पॉइंट करना है। मुकम्मल कर लीजिए, ब्रेक आ रही है। तो वो कर रहे हैं ना जी, हो रहा है, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। उन्होंने इतना शोर किया, उस पर भी कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, अपने वक्त पे ही हो रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि इस वक्त होगा, जिस वक्त उन्होंने कहा उसी वक्त पे हो रहा है और इंशाल्लाह हो जाएगा। इनके इस्लाम पिंडी में आने से न आने से 10-20 हजार आदमी लेके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक आईनी तैनाती है, वो हो जाएगी। तो मतलब ये पूरे का पूरा जो सिलसिला था वो मतलब लॉन्ग मार्च वाला पूरा फ्लॉप हो गया है। आप अपना देख लें, पिछले हफ्ते से लोग ही नहीं है उन शहरों में। आप देख लेना, मैं नहीं कह रहा, आप खुद क्लिप्स देख लेंगे कितने लोग हैं। आ जाए इमरान खान साहब, नेशनल लीडर हैं, आ जाए, लोग जमा कर लेंगे, जरूर कर लेंगे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये मतलब एक ट्रेंड बनेगा कि जत्था लेके आ जाओ और हुकूमत खत्म करो? हुकूमत ठीक है जी, इलेक्शन। चलिए ठीक है, आपकी बात आगे। शेख साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेने दीजिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपने जो बात की, आपने नुकात उठाए, उसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हुकूमती तमाम वज़रा जो हैं, उनकी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, उनके बयान देखें, तो बार बार इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को लेकर ये कह रहे हैं कि आपका तो एक आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मकसद था, उसमें आप नाकाम हो गए, फौरी इलेक्शन आप चाहते हैं, उसमें आप सीरियस नहीं हैं, क्योंकि अगर आप सीरियस होते तो आपकी जहां जहां हुकूमत है आप वो सूबाई असम्बलियां तोड़ देते, वहां पर अपनी हुकूमतें जो है वो खत्म कर देते, असम्बलियां तहलील करते, इलेक्शन का माहौल जो है वो खुद ही बन जाता। ये मालिक साहब, ये वाला जो नुक्ता है, मैं आज देख रही थी ख्वाजा साद रफीक ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया था। आपको लगता है कि खान साहब अगर फौरी इलेक्शन चाहते तो ये काम कर देते और वाकई इलेक्शन का माहौल बन जाता, तो जाहिर है पूरे मुल्क में फिर इलेक्शंस होते? इस बात में वजन है, लेकिन खान साहब आई थिंक जो चाहते हैं एंटायरली हिज वे चाहते हैं, शरायत पर चाहते हैं, वो ही लाइक्स टू बी इन एब्सोल्यूट रोल। देखिए, अगर खान साहब के सारे फैसले बहुत ठीक होते तो क्या वो 3.5 साल बाद गवर्नमेंट लूज करते? नहीं लूज करते। सही। अगर तमाम फैसले दुरुस्त होते तो जिस वन पेज की बेसिस पे वो गवर्नमेंट में आए थे, तो फिर वो गवर्नमेंट वन पेज कैसे फट गया? उधर दोनों साइड पे ब्लेम जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि खान साहब ने कोई दीवानापन किया है, दोनों साइड्स पे गलतियां हुई हैं, बट हुई तो है ना। नोबडी इज परफेक्ट। मेरा ख्याल है खान साहब, आई थिंक ही टेंड्स टू ओवरप्ले हिज हैंड। बहुत ज्यादा मोमेंटम बना मूवमेंट का, शायद उनका ख्याल हो गया कि क्योंकि मेरा मोमेंटम इतना बन गया है, आई कैन डिक्टेट द टर्म्स। लेकिन वो टर्म्स हुई नहीं, और जब वो ना हो तो फिर बहरहाल उन्होंने सोचा होगा कि अगर ये उनका अल्टीमेट पता था कि दोनों गवर्नमेंट अपनी तोड़ देते, अगर वो दोनों गवर्नमेंट तोड़ देते और उसके बाद भी ना फोर्स कर पाते इलेक्शन, तो फिर आप मुझे बताइए क्या होता है। आज जो है उनकी 2 स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन है पंजाब में, केपी में। अगर फेडरल गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई चीजें करती है तो उनके पास पेशावर की सेफ्टी है, उनके पास लाहौर की सेफ्टी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, उनकी टॉप लीडरशिप के लिए। तो आई थिंक वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं। अब शुरू में मैं वेरी क्विकली अलर्ट वन थिंग, आपने जब एक जगह कहा था कि ईगोज, मेरे नजदीक ईगोज का मामला नहीं है। गवर्नमेंट के पास सादिया ऑप्शन ही नहीं है, ये करने का कि वो अर्ली इलेक्शंस में जाए। बिल्कुल सही। इस वक्त जितने भी ऑप्शंस हैं वो खान साहब के पास है। खान साहब इनका ब्लफ भी कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट बार बार कहती है कि जी हम इलेक्शन में बात करने तैयार हैं। खान साहब ये हमारे बंदूक उठाए हमारे सर पे कि पहले आप इलेक्शन अनाउंस करें, फिर हम करेंगे। हाँ, वो ये उन्होंने तो ये भी कह दिया ना, इलेक्शन की तारीख दे दें तो फिर हम पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं वापस। फिर तो रहने की बात नहीं रह जाती ना। देखिए, अगर आज खान साहब इनको कहें कि चले हम 48 घंटे देते हैं, हम दोनों साइड से निगोशिएशन बैठते हैं, लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व थिंग्स,
गवर्नमेंट का ये ब्लफ कॉल कर ले, जो गवर्नमेंट कहती है कि जी हम बात करने पे तैयार हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक डेट से पहले हट जाए। दोनों में से मैंने कहा ना, थोड़ा सा पॉलिटिकल आपको प्रैग्मेटिज्म आना होगा। जो मुझे तक नजर आ रहा है, गवर्नमेंट के पास तो फैक्टली ऑप्शन है ही नहीं। मेरा ख्याल है जो सिचुएशन को चेंज करने के जितने भी पते हैं वो हमेशा ऑपोजिशन के हाथ में होते हैं, वो ज्यादा उनके पास मैनूवरिंग्स होती हैं। आई थिंक खान साहब के पास इस वक्त ज्यादा ऑप्शंस हैं कि वो गवर्नमेंट को नेगोशिएशन पे भी ला सकते हैं, और अगर ये थोड़ी सी नरमी दिखाएंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास भी मैनूवरिंग रूम होगा। आज अगर एस्टेब्लिशमेंट भी जाके गवर्नमेंट से बात करना चाहे तो क्या कहेगी एस्टेब्लिशमेंट? यही करेगी ना कि या तो बाप को हटा दे, इनकम को हटा के गवर्नमेंट गिरा दे, तो सारा इल्जाम उन पर लग जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट को कहती है कि देखें मुल्क बड़े बुरे हालात में है, आप बैठ के बात करें, वो कहते हैं बात करने की तैयार है, लेकिन खान साहब को भी कहे वो भी बात करें, ये शर्त पहले हटाए ऊपर से, अपडेट दें। So you see, it is now दोनों तरफ से एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों स्टेप बैक नहीं करेंगे तो ये अपने ऑप्शंस बंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसके लिए डॉक्टर साहिबा, ऑब्वियसली जिस तरह से मालिक साहब भी कह रहे हैं, यही बात है कि आप दोनों अतराफ से एक एक कदम पीछे लेना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। अब इस पे जो डॉक्टर आरिफ अलवी वो बार बार कहते हैं उनकी मुफाहमती कोशिशें, बैकडोर राब्ते जो हैं वो भी चल रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आपकी तरफ से भी थोड़ी सी नरमी आ सकती है? कहीं ना कहीं तो कुछ होप्स आपको आई हैं, तभी तो आपका एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयान था जिसमें बहुत ज्यादा शिद्दत होती थी हर गुजरते दिन के साथ, उसमें थोड़ी नरमी देखी जा रही है खान साहब के लहजे के अंदर। मेरा ख्याल है सादिया, इतनी भी कोई नरमी नहीं आई जितनी आप कह रही हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, मालिक जो फरमा रहे हैं ना, अच्छा। खान साहब इज होल्डिंग ऑल द कार्ड्स। देखिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको बात बता दूं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये ना कराएं इलेक्शन, हालात और मजीद खराब होते चले जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, जब इलेक्शन, जब आखिर कभी तो करानी पड़ेगी ना इनको इलेक्शन, इवेंचुअली दे हैव टू हैव इलेक्शंस। ये तो नहीं हो सकता कि ये इसी तरह खेलते रहे, तो इलेक्शन तो होंगे। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो जिस मसले पे ये कहते थे खान साहब ने ये मसला बना रखा है, तो खान साहब ने कहा आई एम लीस्ट कंसर्न, आप जिसको दिल करता है बना दें, मेक, बट ही इज ऑलवेज सेड कि मेरिट पे काम होना चाहिए। अगर ये मेरिट पे बना दें तो बहुत अच्छी बात है, जरूर बनाएं। अब आ गया इम्पोर्टेंट ये चीज, हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा है कि आप अर्ली इलेक्शंस करवाइए क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब की। मेरे भाई साहब जो बोल रहे थे सिंध से, मैं उनको एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी। फरमाने लगे कि जी कॉन्स्टिट्यूशनली काम हुआ है। आपका मतलब हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? अगर तो हॉर्स ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो शायद मैंने कॉन्स्टिट्यूशन गलत पढ़ी है और मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मेरी अकल के मुताबिक तो यही है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग, जिसकी इट हैज बीन कंडेम्ड अक्रॉस बोर्ड बाय एवरीवन, एक बहुत बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी उस वक्त सिंध हाउस के अंदर, हमारे बहुत सारे लोग आप लोगों ने पकड़ के रखे थे। नेचुरली उस वक्त आपने इफेक्ट किया था, पैसे दिए थे, पैसे देने के बाद वोटें खरीदी गई थी। और फिर सबसे बड़ी बात है, अगर आपको याद हो तो पंजाब के अंदर भी आपको याद है ना, सरदारी साहब तशरीफ लाए थे सूटकेस वगैरह लेके, और फिर शुजात साहब को वो जो रिलैक्स चेयर्स के ऊपर दोनों की मुलाकात हुई थी, वो भी याद है ना आपको। तो ये दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स। और कोई लोग बेवकूफ तो नहीं है ना, मतलब आप इंसान, हम लोगों को सबको बेवकूफ क्यों समझा जाता है? आपका क्या ख्याल है, पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ हम बेवकूफ है, नजर नहीं आता कि व्हाट इज हैपनिंग? फिर सबसे बड़ी ये बात आप कहते हैं कि वो वापस गए अपनी, हम किसी बात से वापस नहीं मुड़े। ऑफ कोर्स ये बात तो डेफिनेट है कि जी इसके अंदर बैरूनी साजिश थी, एंड दैट इज वाई उन्होंने फोर्स किया हैंड, एस्टैब्लिशमेंट का फोर्स इसलिए हैंड किया उन्होंने क्योंकि वो इमरान खान से खुश नहीं था। अमेरिका कैसे खुश होता? इमरान खान जो था वो चाहता था कि भाई हमारे कोई ताल्लुकात रशिया से भी बढ़े, हम अगर तेल खरीद सकते हैं और सस्ता तेल खरीद सकते हैं तो उनसे बात करने में क्या हर्ज है। अच्छा, अब मसला ये बन गया, चले आपने हटा दिया, जमहूरियत का हिस्सा है कि हम अपनी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप भूल गए थे, मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब भी एक लॉन्ग मार्च लेके आए थे, याद है ना आपको? वो जो जत्थे की बात आप कर रहे हैं, उनके जत्थे और इन जत्थों में जरा फर्क देख लीजिएगा। आजकल असल में नजरें भी बड़ी कमजोर हो गई हैं लोगों के। कई दफा मैं कहती हूँ मैं इनके भिजवा दूं, गिनती तो कर लिया करें खुदा के लिए। वो भी आए थे, तशरीफ लाए थे, और वो भी ये कह रहे थे कि हम हुकूमत को गिराने जा रहे हैं। वो तशरीफ लाए, हमजा शरीफ तशरीफ लेके आए, मरियम बीबी तशरीफ लेके आई, उसके अलावा अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब तो 2 दफा तशरीफ लेके आए लॉन्ग मार्च के अंदर। आपने देखा हमारी तरफ से कोई, हमने कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई सोटी मारी, डंडा मारा, कुछ किया?
आपको मेरा ख्याल है पीपल पार्टी वालों को सोच समझ से बात करनी चाहिए। आप भूलिए ना, आप अपने आप को जमहूरियत की बात, वो कहते हैं ना, पैरोकार कहते हैं, जो हालत हमारी 25 मई को की गई थी, और मैं तो खुद क्योंकि आई पर्सनली सफर्ड, वो भूलिएगा मत, ये सारी तारीख का हिस्सा है। ये रोजाना तस्वीरें दिखाई जाती हैं और हमारे दिल पे ये लिखी हुई है। उसके बावजूद हम पुरअमन मार्च कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और हम पुरअमन एहतजाज करते। मालिक साहब ने भी कहा कि इस वक्त ज्यादा ऑप्शंस जो हैं वो खान साहब के पास हैं। हुकूमतें, हम यही कहते हैं, आप खासतौर से पीपल्स पार्टी का तो ये नैरेटिव रहा, और आपके बेशतर लोग नून लीग जो आपकी इत्तेहादी जमात है, जहाँ जिस जमात के वजीर आजम है, उनसे डिसएग्री करते हुए, बहुत सारे वुज़रा से डिसएग्री करते हुए ये भी कहते हैं कि जी आपको आगे होकर बातचीत करनी पड़ेगी। तो इस वक्त क्यों फिर हुकूमत जो है वो नहीं बड़े दिल का मुजाहरा कर रही, बात कर रही, जब आपको नजर आ रहा है कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं और सारा कंट्रोल अगर खान साहब के पास है, ऑप्शन ज्यादा उनके पास हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश क्या ज्यादा हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। मैं इसका बड़ा तफसीली जवाब देता हूं आपको, लेकिन मैं जो मोहतरमा बैठी हैं डॉक्टर साहबा, उनको मैं जवाब दे दूं कि एक मालिक भाई ने कहा कि पंजाब में हुकूमत इनकी है। पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं है, इनसे तो FIR दर्ज नहीं हो सकी। ये कौन सी हुकूमत है, कौन सा वजीर आला है, कौन सी पार्टी की हुकूमत है जो कि अपने खिलाफ अगर कोई वाक़या हो जाता है उसकी FIR नहीं करा सकते? वजीर आला उनकी बात नहीं मानता, वजीर उनकी बात नहीं मानते, या तो फिर वो हकीकत को जानते हैं इसलिए वो झूठी FIR नहीं करवाना चाहते थे। तो मतलब ये गलत बात है कि पंजाब में हुकूमत इनकी है। हुकूमत जिनकी है वो आप देख लें, मतलब अगर पार्टी का चेयरमैन FIR ना करवा सके तो मतलब अल्लाह ही हाफिज है हुकूमतों का। नंबर 2, अपने मोहतरमा ने कहा कि सिंध हाउस में लोग ठहरे गए, और जरूर ठहरे। आपने हमला करके पार्लियामेंट में लोगों को, मेंबरों को घसीट के बाहर ले गए आपकी FIA, आपको याद नहीं है? हमारी आंखें कमजोर नहीं है, आप अपनी आंखों से देख लें काइंडली वो क्लिप्स, जब JUI के MNAs को पकड़ पकड़ के वहां से दरवाजे तोड़ के वहां से निकाला गया, वहां से दिया गया, और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको हमने सिंध हाउस में रखा। सिंध हाउस मेहमान नवाज, सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं और रखते हैं, और हमेशा लोग रहते हैं, बाहर के लोग रहते हैं उसमें। हम ये तफरीक नहीं करते। वो ठहरे, बिल्कुल ठहरे, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी, किसी ने पैसा नहीं लिया। उन्होंने जो भी वहां ठहरे, उन्होंने एक आदमी ने भी आपके खिलाफ वोट नहीं दिया। वोट आपको दिए, आपको नहीं दिए तो आपकी पार्टी के लोगों ने नहीं दिए, खुलेआम नहीं दिए। ये नाहल उस वक्त की हुकूमत थी जो अपने MNAs को नहीं संभाल सकी, और मतलब उनके अपने MNAs मुखालिफ हो गए। तीसरा, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल कहा था हमारे चेयरमैन ने कि हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं। वो आए, पहुंचे, पुरअमन लॉन्ग मार्च था, लेकिन वो जत्था नहीं था, वो आवाम का एक हुजूम था, और इस प्रेशर पे उनकी हुकूमत गई। वो आए, उन्होंने कहा हम हुकूमत गिराएंगे, और हुकूमत उन्होंने गिराई, और वो बहुत ही आईनी तरीके से हुकूमत गिरी, जो कि हमारे आइन में मौजूद है। अब आ गई बात, आपने कहा कि गवर्नमेंट बात क्यों नहीं करती। गवर्नमेंट ने तो हर दफा कहा है बात करने को, आज से नहीं, कई दिनों से, सालों से कह रहे हैं कि भाई बात करें। जब ये हुकूमत में थे उस वक्त भी बात नहीं करते नहीं, थे। अभी के जो बयान देखें, मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली कहा कि इत्तेहादी नून लीग के वुज़रा का, मैं यहाँ पे राना सनाउल्लाह, मैं इम्तियाज शेख साहब बता दूं, राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा, आप उनके बयान देखिए। उन्होंने कहा कि ये हैं कौन जो इनसे हम मुज़ाकरात करें, हम क्यों इनसे बात करें, अब हम इनको जो है वो भागने का रास्ता नहीं देंगे, किसी सूरत इनसे बात नहीं होगी। ये विफाकी वुज़रा के बयान हैं। आपने इनके जो साबिका वज़रा साहबान थे उनके बयान आपने देखे कभी? आपने उनके बयान आपने सुने? वो किस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं अभी के मुज़ाकरात को लेके कह रही हूँ, किसी की इज्जत का ख्याल होता है, बात कर रही हूँ। जब वो बात करें तो वो ठीक है, बाकी अगर उनको कोई जवाब दे तो मतलब आपको पसंद नहीं आया जाता। देखिए जी, मतलब जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जाएगी, अभी के जो बयान आ रहे हैं मुज़ाकरात को लेके कि जी नहीं होगी किसी सूरत इनसे बात, मैं उस पे कह रही हूँ। देखें सादिया बीबी, मसला यह है कि बहुत दफा कहा गया, वजीर आजम ने भी कहा बात करने को तैयार है, आए बैठे बात करें, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। भाई ये कोई जोर जबरदस्ती वाली बात है क्या? क्यों करें डेट? किस बात पे करें? किस कानून के तहत करें? आपको हुकूमत से निकाला गया, आपके अपने MNAs ने आपको वोट नहीं दिया, आप महरूम हो गए हुकूमत से, तो आप मतलब सेंसिबल बात तो करें ना, आप बैठ के बात करें, बात करने के बाद होगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मतलब जिस तरीके से इन्होंने खुद भी कई महीनों से, 3-4 महीनों से अपनी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्यों के लिए। कभी किसी को भी इज्जत से बुलाया इन्होंने? कभी किसी से बात की इज्जत से?
सबको पहले चोर हैं, डाकू हैं, तो अभी तो खुद मतलब उन चक्करों में फंसे हैं। अभी खुद तो जवाब देना, तोशे खाने का जवाब दें। तोशे खाने में जो इतना बड़ा इल्जाम लगा है उस पर इसको तो क्लियर करें ना खान साहब से। हम उम्मीद रखते हैं, खुद दूसरों को लेक्चर देते हैं, वो अपना रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना के उसूलों की बात करते हैं। वो यही तो कहते कुछ मिला नहीं, घड़ी निकाल ली। लेकिन खैर ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से मईशत की बात हो रही थी, जो कि ऑब्वियसली खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव भी है कि 7 महीनों में पाकिस्तान की मईशत का हुलिया जो है वो बिगाड़ दिया है इस हुकूमत ने। सिर्फ और सिर्फ आदादो शुमार पे अगर हम बात करें, इस वक्त क्या बयानात PTI से आ रहे हैं, क्या बयानात जो है वो PDM की हुकूमत से आ रहे हैं, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स अगर आपके सामने रखें तो वो ये हैं कि सरमायाकारी, बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर में शदीद कमी वाक़ई हुई है इन 7 महीनों के अंदर। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 73 करोड़ रुपए जो है वो 73 करोड़ डॉलर जो है वो निकाल दिए गए हैं, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की जो सरमायाकारी है वो भी 46% घट गई है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला जो है उसके ज़खायर भी 27% घटे हैं। 7 महीनों के अंदर जो इस वक्त स्टेट बैंक के ज़खायर बताए जाते हैं वो 2.8 अरब डॉलर्स कम होकर इस वक्त 7.9 अरब डॉलर रह गए हैं। कमर्शियल बैंक्स का अगर हम जिक्र करें तो उसके ज़र मुबादला ज़खायर भी 6% कमी के बाद 34 करोड़ डॉलर कम होकर 5.8 अरब डॉलर्स रह गए हैं। मजमूई जो ज़र मुबादला है मुल्क के ज़खायर की बात अगर हम करें तो उसमें भी 19% कमी हुई है। 3.2 अरब डॉलर कम होकर 13.7 अरब डॉलर होकर रह गए हैं। 7 महीनों में डॉलर 40.3 रुपए महंगा होकर 223.2 रुपए तक जा पहुंचा है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, महंगाई जो है वो भी 2 गुना बढ़ गई है। महंगाई के बढ़ने की शरह 13.4 से बढ़कर 26.6% हो गई है। 7 महीनों में पेट्रोल 35 रुपए महंगा होकर 225 रुपए लीटर हो गया। डीजल 85 रुपए लीटर महंगा होकर 235 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। फिर इन्हीं 7 महीनों के अगर हम बात करें, जो बरामदात 2.7 अरब डॉलर रहीं जो कि अप्रैल में थी, और उसके बाद अक्टूबर के अगर आदादो शुमार देखें तो बरामदात 2.3 अरब डॉलर हो गई। इसी तरीके से टेक्सटाइल की बरामदात 1.76 अरब डॉलर थी अप्रैल में, और अक्टूबर में कम हो गई 1.42 अरब डॉलर। फिर समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र जो हैं, जो रेमिटेंसेज हैं, वो 3.1 अरब डॉलर थे और अक्टूबर में 2.2 अरब डॉलर हो गए, उसमें भी कमी आ गई। अप्रैल की अगर हम बात करें तो बैंकों का जो शरह सूद 5.2% था वो अब बढ़ के 15.5% तक जा पहुंचा है। तो ये कुछ आदादो शुमार हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। मैं डॉक्टर साहबा की तरफ बाद में आऊंगी, पहले तो शेख साहब आप जरा इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आवाम को ज्यादा मुतासिर कर रही हैं। ये वो चीजें हैं जो कि हुकूमत ने वादा किया था कि जिसमें बेहतरी आएगी आवाम के लिए, लेकिन ये आदादो शुमार मेरे नहीं है, खुद हुकूमती जो इदारे हैं उनके आदादो शुमार हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, बिल्कुल सही बात आपने बताई। जो आदाद शुमार दिए आपने, हम भी अखबारों में पढ़ रहे हैं। सूरत हाल अच्छी नहीं है पाकिस्तान की मुआशी, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन जिस तरीके की मुआशी हैसियत पाकिस्तान की इस हुकूमत को मिली थी वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब ये अच्छा होता अगर आप इमरान खान साहब के आखिरी साल की आप अदद शुमार लेके आते तो ज्यादा बेहतर होता, कंपेयर कर लेते। उस वक्त इकोनॉमी जो है उस वक्त डाउन स्लाइड पे आ गई थी। उस वक्त मतलब ये इनके वज़रा की शेख रशीद साहब का तो मुझे याद है
मुझे जी तो याद है बयान उन्होंने कहा कि हमारी जान छूट गई, इमरान खान साहब की हुकूमत तो गई लेकिन हम बच गए, अदरवाइज हमें बहुत बुरी शिकस्त होती। ये शेख रशीद साहब ने किसी इंटरव्यू में कहा था, मैंने सुना था। इनके एक दो और वजीरों ने भी कहा कि जी मतलब सूरत हाल बहुत खराब थी, महंगाई उस वक्त बढ़ना शुरू हुई थी। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कोई अगला प्रोग्राम रखें, हम भी इनकी जो आदाद शुमार पिछली हुकूमत इनके साल के थे। और नंबर 2 ये जो आपकी जो मुआशी सूरत हाल होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मुंसलिक है। मेरी बात सुने, एक मिनट में पूरी कर लूं फिर आप जरूर कीजिएगा। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, और इसके जिम्मेदार जो खराब सूरत हाल के जिम्मेदार इसमें भी इमरान खान साहब हैं, इसमें जिन्होंने पूरे मुल्क में मतलब पूरा डिस्टेबलाइज किया हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम। लोग परेशान हैं, इन्वेस्टर परेशान है कि मतलब ये कैसा मुल्क है, कैसा लीडर है, कैसा एक्स प्राइम मिनिस्टर है जो किस तरह की बातें कर रहा है। कभी मार्शल की बात कर रहा है, कभी कह रहा है एटम बम गिरा दो, कभी कहता है कुछ कर दो, कभी कहता है कुछ कर दो। तो मेरा मतलब है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो खराब होगी, चाहे कोई हुकूमत भी हो। आप कह रहे हैं कि उस वक्त क्या आदाद-ओ-शुमार भी देखने में जो जवाब भी लेना डॉक्टर साहिबा से टाइम थोड़ा है इसमें, इसलिए बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खान साहब की वजह से हुई है, वो जिम्मेदार हैं इस वजह से इस वक्त ये 7 महीनों के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है। आपने बात की कि उस वक्त के आदाद-ओ-शुमार, मेरे समेत हम सारे मीडिया पे एंकर्स जो हैं उस वक्त परफॉर्मेंस पे तनकीद करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो महंगाई हो रही थी उनसे सवाल करते थे। अगर इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, महंगाई की वजह से इमरान खान साहब का, इनकी हुकूमत का ग्राफ यूं नीचे आ रहा था तो आपने तो वॉलंटियर किया ना इनकी हुकूमत हासिल करने के लिए। आपने तो खुद इनको, आपने तो कहा कि हम आएंगे, हम बेहतर करेंगे। तो वो इमरान खान का या उनकी हुकूमत का जो गिरता हुआ ग्राफ था वो अब इन 7 महीनों में वापस अपनी पॉपुलैरिटी की उच्च पे जो आ गया है उसके। सादिया मुझे भी जवाब देने दो बच्चे। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर साहिबा फरमाइए। जी आपकी सबसे बड़ी ये बात है कि सादिया, मेरा ख्याल है इनको तो खामोश करिए ना। जी डॉक्टर साहिबा देखिए, मेरा ख्याल है ये पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। 7 महीने तो गुजर गए, 7 महीने में तो जो बेड़ा गर्क करना था इन्होंने कर दिया है। आ गया जहां तक मसला, अरे इनको पूछता कौन है? आप देखिए ना, वो जो छोटे मियाँ वो तो हर वक्त बड़े मियाँ के पास बैठे रहे, इनको बड़ा किसी ने पूछा है? और ये बड़े हुकूमत के वो उसमें अभी तभी इसी घबराहट के अंदर जाके इस वक्त जरदारी साहब जो है वहां जाके बैठ गए हैं, जाके इस्लामाबाद, कि कहीं हाथ से कोई चीज ना निकल जाए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हालात इन्होंने इस मुल्क के क्रिएट कर दिए हैं, ये जो मर्जी कर लें आप, इंशाल्लाह अगली दफा इमरान खान की है, जो मर्जी कर लीजिए आप। अब इलेक्शन अनाउंस कर दें या कुछ अरसे बाद, अब करें तो शायद कुछ बचत हो जाए आपकी। कुछ अरसे बाद करेंगे तो बिल्कुल मलिया मेट हो जाएगा आप लोगों का। तो बेहतर यही है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो एक ही तरीके से खत्म होगी। और हर बंदा ये कह रहा है और ये हर समझदार इंसान ये बात कर रहा है। आप देख लीजिए जो तज्जियाकार हैं, जो कॉलम नवीस हैं, सब ये कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन अगर हो जाए और जल्दी अनाउंस हो जाए इलेक्शन, तो कंडीशंस जो हैं वो स्टेबलाइज हो सकती है। बिल्कुल सही है। और चाहे ऑब्वियसली उस इलेक्शन के बाद फिर जिस मर्जी की हुकूमत जीत कर आए, लेकिन ये जरूर हो जाएगा, जो भी जमात जीतेगी, जो भी जमात हुकूमत बनाएगी, कि आपको ये समझ में आ गई कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। और थोड़ा सियासी इस्तेहकाम जो कि बहुत जरूरी है, बार बार हम ये कह रहे हैं, मौशी इस्तेहकाम के लिए वो नजर आना शुरू हो जाएगा। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब आपका, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आपका, और मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।